नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। सोमवार को सायरा क्षेत्र की बोखड़ा ग्राम पंचायत के माजवड़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने डिजिटल जनगणना में गांव को शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी जगदीश सिंह आसिया को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मामले की जाँच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा गाँव की पुनः डिजिटल जनगणना करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि माजवड़ा गाँव में 500 से अधिक लोग वर्षों से रह रहे हैं। भारत की पहली डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में अप्रैल माह से हाउस लिस्टिंग के तहत प्रत्येक घर की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं का सर्वे किया जाना था, लेकिन पूरे गांव में किसी भी घर की गणना नहीं की गई और न तो किसी कर्मचारी ने गांव का दौरा किया और न ही किसी परिवार का विवरण दर्ज किया गया था। अब पूरे मामले को लेकर सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता ने बताया कि हाउस लिस्टिंग में पूरा मजावड़ा गांव शामिल नहीं होने के कारण वहां जनगणना कार्य नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि गांव बोखड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जरूर आता है, लेकिन संबंधित सूची में उसका नाम दर्ज नहीं था। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, गांव उदयपुर और पाली दोनों जिलों की सूची में भी प्रदर्शित नहीं हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी चरण में होने वाली डिजिटल जनगणना के दौरान मजावड़ा गांव को शामिल कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज ये जो इतनी सारी पब्लिक लेके आए हो, इसके पीछे क्या कारण है? सर, हमारे पंचायत ग्राम पंचायत बोखाड़ा है, बोखाड़ा का ही एक गांव है मजावड़ा। तो वो राजस्व गांव तो नहीं है, पर अभी वो राजस्व गांव में ऐड नहीं किया है। पर उस गांव में कम से कम अभी जनसंख्या होगी 1000 के अंदर मतलब 700-800 जनसंख्या होगी। परिवार 100-125 परिवार हो गए वहाँ के। मेरे बोखाड़ा के अभी हाल ही में परिसमन हुआ था, वार्ड संख्या 5 है। 5 में 347 अभी के महिला पुरुष मतदाता है और उससे अधिक भी बहुत सारे लोग मतदाता में भी छूटे हैं। और पूरे गांव की अभी हाउसिंग लिस्टिंग जो जनगणना हुई थी फर्स्ट चरण की, उसमें एक भी गांव में कोई वहाँ जनगणना नहीं की, पूरी की पूरी गांव छोड़ दिया है। तो ये गांव, हमारा गांव क्यों छोड़ा है? हमारे गांव में यूपीएस स्कूल भी है और बहुत सारे लोग परिवार भी वर्षों से रह रहे हैं, आज़ादी के टाइम से रह रहे हैं, पीढ़ियों गुजर गई है। अब वहाँ पीओ क्षेत्र से जो किसी कर्मचारी को अलॉट किया होगा, एरिया अलॉट किया होगा, पीओ क्षेत्र हमारा बोखाड़ा पड़ता है, तो क्यों छोड़ा है? ये सब लोगों के मन में डर है। मुझे अभी पता लगा, कुछ दिन बाद में मैं गया था गांव में, तो लोगों ने सारे बताया। मैंने पूछा कि हमारे गांव में कोई नहीं आया है। फिर मैंने पंचायत वहाँ तहसील से भी पता किया, तो हमारा नक्शा ही नहीं है वहाँ पूरे गाँव का ही। फिर तहसीलदार जी से भी बात की तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं कि वहाँ गांव है, वो तो पाली क्षेत्र में पड़ता होगा। तो यूँ करके गांव वालों ने, हमने सबसे मीटिंग करी, राय करी, और गांव वालों के मन में डर था कि हमें अभी भी छोड़ दिया है। पहले भी कई सुविधाओं से छोड़ते आ रहे हैं, नहीं तो आज वहाँ सड़क सुविधा है, न पानी की सुविधा है, नहीं लाइट की सुविधा है। आज दिन तक कोई आवास का फ़ायदा नहीं मिला है इन लोगों को। तो बहुत सारी समस्या आती रही है और अभी भी ये छूट जाएंगे तो सरकार के तो जानकारी में भी नहीं रहेगा, रिकॉर्ड में भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आज एडीएम साहब के यहाँ आए हैं, जो हम इस जानकारी देने के लिए। वहाँ पे इतने टाइम पहले कोई अधिकारी आया था मौके पे जनगणना को लेकर? जनगणना को लेके हमारे को पता ही नहीं है ना, कोई नहीं देखा हमने, तो वहाँ कोई नहीं आया है। और उसके बाद में जो हमको पता लगा कि भाई सभी तरह जनगणना हुई हो और अपने गांव की बाकी रह गई है, तो साहब भी वहाँ आए और साहब भी पूछा कि सरपंच साहब के हुई कि नहीं हुई? तो नहीं हुई सर, ये तो अरे यार का वो तो 14 तारीख से समाप्त भी हो गई है। तो इसलिए हमने कल वहाँ बैठक रखी और आज हम जाके आते हैं, साहब के पास में जाएंगे क्या किस लिए हमारे गांव को छोड़ा है, तो ज्ञापन देने के लिए हम आए हैं। तो हमारे जो लमसम कम से कम 400-500 वर्ष हो गए हैं बाप दादा रहते रहते, लेकिन आज तक हमारे वो इस जनगणना से छोड़ दिए हैं, पूरा गांव छोड़ दिया। जनगणना के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है तो बहुत सारी चीज़ें सर है, जो रोड भी नहीं है, रोड है लेकिन वो पहले किया था तो वो भी कच्चा है, और इंदिरा आवास से भी वंचित है, और पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। लेकिन स्कूल तो है सर 8वीं तक। स्कूल में बच्चे मतलब तो बच्चे तो पढ़ते हैं ना सर, कितने बच्चे होंगे? बच्चे कम से कम 100-150 बच्चे पढ़ते हैं। फिर भी ऐसी ऐसी कोई समस्या ना है? हाँ जी, और स्कूल में भी पानी पीने का वो भी व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है सर, इसलिए हम यहाँ आए हैं। सरपंच साहब तो आते होंगे ना मौके पे? सरपंच साहब तो आते हैं, लेकिन वो
सुविधा तो नहीं है ना सर। तो ये गांव मतलब मेन अपने यो जो सायरा वाला रोड है ग्राम पंचायत वहाँ से कितनी दूर पड़ती है आपकी? कम कम हमारे जो 6-7-8 किलोमीटर पड़ती है। तो कोई भी काम होता है तो पंचायत में तो आना तो जाना पंचायत में तो आना जाना होता है, लेकिन हमारे गांव के अंदर कुछ काम नहीं होता है। बोखाड़ा पंचायत में तो होता ही है, वो छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन वो बड़ा काम तो कुछ है ही नहीं है, सुविधा से वंचित हैं। तो सरकारी नहीं आती है वहाँ पे, जनगणना वाले नहीं आते, तो जनगणना क्या होता है? तो वही बात है ना सर, बड़ी बात तो वही है। अब ये जनगणना से तो सब पूरा गांव छूट गया है, इसलिए तो हमारा गांव ये है भी नहीं है, वो ऐसा लग रहा है हमारे को। तो इससे पहले ये कोई समस्या आपके सामने आई? पहले भी जनगणना हुई है, उस समय आपको ये जनगणना मिली? 15 साल हो गया, उसका बाद में अभी 2026 लगा, इसमें मतलब सब गांव में जनगणना हो गया है। सीली हो गया, कुरा हो गया, और पौसबोरा हो गया, नेबड़ हो गया, बर्फबारी हो गया। हमारा गांव माजोरा वाला ये कोई जनगणना नहीं हुआ, ये कैसे छोड़ा? ठीक है। और 8वीं की स्कूल है, स्कूल में बच्चा बैठता हो, 150 बच्चा बैठता है, उसमें भी मतलब रास्ता भी नहीं है और पानी पीने की सुविधा नहीं है। तो मास्टर है तो भाई बापरा मोटरसाइकिल लेना बैठ के भाई बच्चन के जगह जगह धूड़ो न कर, गाँव वाला एक भी जना छोड़े धूड़ो न खावा, उसको रिपेयरिंग करावा। बहुत सारी सुविधा कैम्प मिलता है, तो उन्हीं से अब मतलब ये ज्ञापन देने के लिए ज्ञापन दे के लिए आए। तो ये जो पानी की व्यवस्था कैसी वहाँ गाँव में बात करें तो? गाँव पानी व्यवस्था तो मतलब नाला का पानी पीता है, पूरा साइड में खुदा है, तो बच्चे मिलता है, बच्चों को मिलता है बाल्टी लेने का, भाई बच्चों जाओ पानी लेकर आओ, तो मतलब खाना खाता है तो पानी पीता है, और गाड़ी नहीं जाए। और अगर कोई बीमार हो जाता तो फिर कैसे क्या करते? झोले में गाले, अभी भी वही समस्या है। भाई समस्या विजय का रास्ता होता है तो सब कुछ होता है, लाइट है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, और कोई पंचायत का कोई चीज़ का फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, वोट लेने के लिए सरकार तैयार है कि हमको वोट देना है, हमको वोट देना, पर हमारा गांव में आज तक कोई सुविधा नहीं है। तो ये आवास मिले अपने को? कोई आवास मिले कुछ नहीं, खाली वोट लिए उसका कोठा का गेहूँ मिलता है, इन अल्लाह के कुछ नहीं है। किस भाई को किन्हें भी मिलता है तो बोलो कि मेरा यह फायदा मिले। कई बटे गांव में की व्यवस्था है कि कोई व्यवस्था नहीं, कोई पानी रीते हैं कि कोई नहीं, नहीं रोड जो हूँ कह रहा जोड़ी में डाले नहीं लेना वो इस पे तारे। तो आप भी अतरा योज देगी रहो? देखो इसलिए हूँ कह रहा थे मन हेण जावे क्या रो थे हेण जावे ने क्या रो ते मैं हूँ कह रहा थी यो पानी का तो पूरा हो जाए। पानी क्या था ऊपर बाहर मैं वो है वो है खोदे खोदे ने गिरिया शेर से ले दो वेरा वेरा फोन कोई ने वेरा ने कोई ने मैं बाबा नहीं आ जाओ तो बा कैसे जाऊँ थी? बारिश में ज्यादा दिक्कत हुई है। ये हूँ कह रहा है बैठ खा रहा जरा पानी या पानी मोर सरकारी पानी नहीं देख जुबा तो बड़े नदी वाला में पड़ता है इन फज रात रमन को दंडा कोई जावे तो देखो आवे तो कहीं कह रहा हूँ मैं तो हूँ कह रही थी ये लोग मैंने वो बात डोसू कह रहे थे लाभ बड़ा जात माथा कह रहे के दिलाम यू अरे हारा सूचना है मोर गाँव में मात्र में ये नहीं सूचना होती है ए बोट ले हुआ मैं मुनी बेराता क्यों क्या मुंह पर वेणा वो कह रहे ने बोट लेना आपने बस सोना बिन प्रेबे ने हूँ उठा की मारी जोए कौन भी सामने ने वे देख दिन थे अब घूमना